नोएल, अब क्या करूं? नहीं, इसको यहाँ तो नहीं रख सकती। अरे ये क्या कर दिया? वो बढ़िया में पढ़ाई कर रही थी तो ध्यान नहीं था, तो सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दोगी और किसी चीज पे नहीं। अगर इसी तरह रहा ना तो नुकसान होता रहेगा। जी जी बढ़िया में। जिंदगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हाँ, तो तुमसे एक बात कहने आई थी कि आज से रात का खाना तुम बनाओगी, की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन बढ़िया में मुझे। लेकिन क्या? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमें तो शादी के अगले दिन से बावर्ची खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बढ़िया में अब्बा ने जो कुछ भी किया ना, उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और उन्होंने जो कहा, जो किया, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कसूर था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये रात के खाने का फैसला दादी का है, और जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने कहा उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त का खाना तो है। बढ़िया मियाँ, आप समझ नहीं रही, मेरे पास सिर्फ रात का वक्त होता है जिसमें मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। हाँ तो वक्त बदल लो ना। फाखिर को देखो, वो ऑफिस भी जाता है, पढ़ाई भी करता है। उसी तरह तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और किचन भी संभाल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर कोई ज्यादा मसला है तो अपनी दादी से खुद बात कर लेना। वैसे मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बैलेंस करो, वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो वो कौन सा काम होगा। अम्मा, अब ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आपको बोलना ही पड़ेगा। हबीब की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। क्या हो गया तुम्हें साहिबा? हर रोज एक नया हंगामा खड़ा कर देती हो। हाँ तो अम्मा, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी तब तक ये हंगामा होता रहेगा। हबीब को देखें, अपनी मनमानी कर रहा है। फराज साहब की आज इंसल्ट कर दी, फाखिर को कुर्सी से उठा दिया। लो आ गया हबीब। क्या मसला है साहिबा? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। जब फैसले सुना रहे हो तो जवाब भी देने पड़ेंगे। क्यों दूं जवाब? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? भाई साहब के जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूं। मैं ये सारी जिम्मेदारियां अपने हिसाब से उठाऊंगा, सारे मामलात मैं चलाऊंगा, किसी को कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, इतने जिम्मेदार बन ही गए हो तो एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो। ज़हीर भाई का किया हुआ वादा पूरा कर दो, हमें हमारा हिस्सा दो, फिर हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 महीना तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूं, लेकिन उसके बाद तुम इस घर में रहोगी नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा। अच्छा, वाह, सुन रही हैं अम्मा? ये हमारे अब्बा मियाँ का घर है और हमारी अम्मा भी जिंदा है। हम यहाँ आएंगे भी और रहेंगे भी। देखते हैं हमें यहाँ से कौन निकालता है। जब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो फिर ये घर आपका रहेगा नहीं। एक महीना बस, उसके बाद मेरे मामलात में बोलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। सुन रही हैं आप? आपके होते हुए कैसे फैसले सुना रहा है? अच्छा अब इधर आओ, देखो ना, अब ये पकड़ो और दूर रहना, ठीक है? जब ये ब्राउन हो जाए इसके अंदर गोश्त डाल देना, ठीक है? और संभाल के दूर रहना। चलो मैं तो सब्जी काट।
जलनी नहीं चाहिए एनी। ब्राउन हुआ? नहीं अम्मी, थोड़ी सी हुई है ब्राउन। थोड़ा सा ब्राउन तो हो रही है, जला ना दियो उस लड़की ने, या अल्लाह। हटो। हाय हाय नहीं, क्या किया तुमने बेटा? मैंने कहा ना जब ब्राउन हो जाए तो गोश्त डाल देना। तो अब मुझे क्या पता कि ये जल रही है या पक रही है, क्या होती है? आप बता दी ना कौन सा शेड ऑफ ब्राउन। खुदाया, क्या करूं मैं? तुम जाके आलू काटो और छिलो, मैं आती हूँ। कमाल कर दिया इस लड़की ने, जला दी है, देखो तो जाओ। एनी ये क्या कर रही हो अब तुम? एनी 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 क्या कर रही हो ये? इस तरह कौन काटता है, कौन छीलता है? आधे से ज्यादा आलू तो तुमने छिलके में डाल दिया। हटो, मैं करती हूँ। तो अम्मी मुझे नहीं आता ना ये सब करने, और ना ही मुझे ये सब करना है। आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे किचन में डाल के खड़ा कर दिया है। कहा बिठाऊं मैंने, सीख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेल से फुर्सत नहीं थी। बड़ा नाज था ना तुम्हें हमारी बड़ी अम्मी पर, इसे सास बन के रह गई हैं। बड़ी अम्मी पहले अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। गलत फहमी है तुम्हारी, बड़ी अम्मी ऐसी नहीं थी। अभी तो सिर्फ तुम्हें रात के खाने का बोला है ना, फिर नाश्ते का, फिर दोपहर का खाना, फिर झाड़ू, फिर पोछा, सारे काम, सारी जिम्मेदारी। पढ़ाई से खुद ही मना कर दोगे तुम। अब मैं क्या करूँ अम्मा, आप बताएं। कुछ नहीं करो, बर्दाश्त करो। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी जिंदगी में ही तरह इसी किचन में गुजर जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ चाकर भी नहीं कर सकती। रहो, ये क्या कर रहे हो? एनी सॉरी, मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन जेबी ने कहा था मुझे कि तुम्हें नोट्स दे दूँ। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मुझे इधर नोट्स? सर तुम पागल हो क्या? जाओ अब यहाँ से, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना एक। जाओ यहाँ से। ये गेट पे क्या कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी और क्यों? कौन था वो? कुछ पूछ रही है तुमसे, बोलो, जवाब दो।